नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी पर अब सियासत भी गर्म है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी और बीजेपी पर हमला बोला। नवाब मलिक ने क्रूज पर हुई रेड को ही फर्जी बता दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि पूरी रेड ही फर्जी थी। उन्होंने ये भी मांग की है कि समीर वानखेड़े की कॉल डिटेल की भी जांच हो। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि आर्यन खान के पास कुछ भी नहीं मिला। प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला उसे फंसाने के लिए वहां ले गए। इन दोनों को हालांकि छोड़ दिया गया है। वहीं मुंबई क्रूज रेड मामले में एनसीबी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एनसीबी का कहना है कि पूरी कार्रवाई बिना किसी राजनीतिक दबाव के और पारदर्शी तरीके से की गई है। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान एनसीबी अधिकारी ने कहा कि राकंपा नेता की ओर से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि एनसीबी अपने इंटेलिजेंस और पब्लिक से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करती है। ऐसी ही एक सूचना के आधार पर क्रूज शिप पर 2 अक्टूबर को रेड की गई थी, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी ने बताया कि उनके पास से ड्रग्स के साथ 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए थे। तो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पूरी रेड को सुनियोजित बताया और कहा कि इसे कुछ लोगों को फंसाने के लिए अंजाम दिया गया। समीर वानखेड़े की कॉल रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए। हमारा विश्वास है कि ऋषभ सचदेवा के पिता ने उसकी रिहाई के लिए फोन कॉल्स किए हैं। वहीं एनसीबी के मुताबिक क्रूज से कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनके खिलाफ सबूत मिला है उन पर एक्शन लिया गया है। जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला उनका बयान लिया गया और जाने दिया गया। एनसीबी ने कहा कि हमारी जांच अभी भी जारी है। उस पर एनसीबी ने छापेमारी की। उस दिन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उस दिन मैंने सवाल खड़ा किया था कि एक जवाबदार अफसर इस तरह से वेग स्टेटमेंट कैसे कर सकता है। अगर डिटेंशन हुआ है 8 लोगों का तो 8 लोग हो सकते हैं या 10 लोग हो सकते हैं। उस दिन भी सवाल खड़ा किया गया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया क्या। कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। ये जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर बात करते हैं। सर, एक एलिगेशन ये भी है कि जो सीजर किए गए थे वो एनसीबी ऑफिस में किए गए थे, न कि क्रूज में। ये एलिगेशन एनसीबी की ओर से लगाए गए, इस पर कैसे? देखिए, जैसा कि आपसे ऑलरेडी शेयर किया गया है कि सीजर्स, जैसा कि सर ने भी बताया, काफ़ी सीजर्स हुए हैं। नीचे टर्मिनल में भी सीजर हुए हैं और शिप पे भी सीजर हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे सीजर हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप त्यागी जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। एनसीपी के साथ आप गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, और आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। अब बदले में एनसीबी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने दामन पर उछड़े तमाम जो कीचड़ था उसको साफ कर दिया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है राकंपा नेता की तरफ से वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रकरण है ये पूरी तरह से एक साजिश का फर्जीवाड़ा है। इसमें मूल प्रश्न ये उठता है कि जो दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो मनीष भानुशाली हैं और केपी गोसावी हैं, ये किस हैसियत से एनसीबी के रेड में शामिल थे, या क्या ये कोई अधिकारी थे? वहां पे इनको किस अधिकार से रेड में शामिल होने का अधिकार दिया गया है? एनसीबी कहती है कि वो विटनेस थे। अगर वो विटनेस थे तो वो केपी गोस्वामी किस अधिकार से वहां पे उसका कस्टडी, आर्यन खान की कस्टडी ले रहा है? किस अधिकार से वो सेल्फी खींच रहा है? देखिए, कस्टडी लेने का एक प्रोसीजर होता है। एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को कोई भी जुडिशियल कस्टडी देता है तो वो प्रोसीजर फॉलो करता है। एक लिखित डॉक्यूमेंटेड होता है जो दिया जाता है और हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन जहां पे फोटो देखा गया, जो गोसावी है वो सेल्फी लेते हुए देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो उसकी कस्टडी में आर्यन खान बैठा हुआ है। तो ये किसने अधिकार दिया, इजाजत किसने दिया उनको इस तरह के कस्टडी में देने के लिए? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मनीष भानुशाली जो है, जो कहे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो उनका फोटो मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, इन लोगों के साथ देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेड हुआ है और इसमें इन लोगों को शामिल किया गया है, यह कहीं ना कहीं एक बहुत विशेष फर्जीवाड़ा है और साजिश के तहत इनको फंसाए जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एनसीबी आज नरेंद्र मोदी कंट्रोल ब्यूरो बन चुका है। ये क्यों नहीं 3000 किलो, जब ड्रग्स पकड़ा गया मुंद्रा पोर्ट पे, जो अडानी का निजी पोर्ट है, वहां पे 3000 किलो पकड़ा गया, तो उस समय इनकी इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई उन्होंने? उसके पहले भी जो 25,000 किलो ड्रग्स देश में आ चुके हैं, उसको पता लगा है कि वो ड्रग्स कहां कहां पे गया है। और वो जो ड्रग्स 3000 किलो आया था वो विजयवाड़ा जाना था, वो तमिलनाडु के पोर्ट पे भी उतर सकता था और उड़ीसा के भी पोर्ट पे उतर सकता था, लेकिन वो मुद्रा के ही निजी पोर्ट पे उतरा क्यों? तो ये सारी प्रश्न है जो ये कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि यह एक विशेष व्यक्ति को और विशेष लोगों को टारगेट करने के लिए किया गया। देखिए, आज की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जो असहिष्णुता की बात करता है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार की कार्रवाई होती है। जो किसानों की बात करता है, किसानों के हक की बात करता है, उसके ऊपर महाराष्ट्र में मंत्री जो हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड किया जाता है। तो आज की परिस्थिति जो है बहुत भयावह हो चुकी है। लोकतंत्र की मर्यादा को तार कर दिया गया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार जो है, ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेके अपने राजनीतिक हितों को साधने का पूरा कोशिश कर रही है। जी, संदीप त्यागी जी बड़ा बयान दे रहे हैं यहाँ पर रत्नाकर जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनसीबी अब नरेंद्र मोदी कंट्रोल ब्यूरो बन चुकी है। संदीप त्यागी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगे मैं इस पर। विपक्ष का आरोप लगाना, अनर्गल बयानबाजी करना, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाना, मैं तो मानता हूँ लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगाना लोकतंत्र की हत्या है। इन लोगों की, जब ये लोग सत्ता में थे तब लोग, जब भी मतलब इन्हें सोचना चाहिए कि आखिर तुम भी सत्ता में आओगे, तुम्हारे ऊपर भी लोग ये आरोप लगाएंगे। ऐसा इन लोगों को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो एनसीबी संस्था है, नारकोटिक संस्था कंट्रोल बोर्ड जो है, वो अपना निष्पक्ष भाव से काम कर रही है, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। तो बेबुनियाद मतलब दुर्भाग्यपूर्ण निराधार आरोप लगाना मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है। और ये इस तरीके के मतलब एक आप जो है ऐसे मामलों में राजनीति को घुसा रहे हैं और देश को बरगलाने का और भड़काने का काम आप लोग कर रहे हैं। नहीं, मनीष भानुशाली को लेकर अभी रत्नाकर जी ने सवाल पूछे। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ ऐसी जगहों से ड्रग्स पकड़े गए हैं जहां पर वाकई में एनसीबी की सक्रियता होनी चाहिए थी, लेकिन वहां बिल्कुल नहीं दिखाई दी। ये सब क्या दर्शा रहा है? और अजीत पवार के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही है, या फिर यूं कहूं कि महाराष्ट्र में तो हर एक मंत्री पर शायद अब यही देखा जा रहा है कि किस पर किस तरह की कार्रवाई की जा सके। संदीप त्यागी जी।
ये कोई बात, मैंने बताया देश की संवैधानिक संस्थाएं, इनकम टैक्स, आईटी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी बड़ी संस्थाएं हैं, ये काम अपने सीबीआई हो या एनसीबी हो, जो भी संस्थाएं हैं, ये अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही है। इसमें मतलब किसी का क्या रोल है कि किसी मंत्री के ऊपर क्या है क्या नहीं है। हो सकता है उन लोगों ने, जब आपने उससे पहले आप ही के चैनल पर डिबेट हुई है कि एक मंत्री को एक दिन में 100 करोड़ रुपए चाहिए, 1 महीने में 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये मंत्री सत्ता में सेवा के भाव से नहीं आते हैं। ये लोग तो, इनके मंत्री, कांग्रेस के मंत्री हो चाहे किसी के हो, ये मंत्री तो सत्ता में आते तो पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा 2004 से 2014 तक का कार्यकाल आपने देखा होगा, इन्होंने लेकर के जमीन के अंदर से, पाताल से लेकर के आसमान तक बेच दिया। तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में आते हैं। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको पैसे कमाने हैं। जब ये पैसे कमाएंगे, जब भ्रष्टाचार करेंगे, तो इनकम टैक्स की भी रेड पड़ेगी इनके ऊपर, सीबीआई की भी रेड पड़ेगी और एनसीबी भी अपना काम करेगी। जहां नार्कोटिक्स होगा वहां एनसीबी भी काम करेगी अपना। चलिए रत्नाकर जी, आज जब एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात कही है कि हम एक निष्पक्ष संस्थान है और आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत है हमारे पास। आर्यन खान को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वो चरस का सेवन करते हैं। देखिए, आर्यन खान के एडवोकेट ने ये कहा है, खुले रूप से कहा है कि आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स नहीं है। और रही बात एनसीबी की, तो एनसीबी के जो डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जांच कार्रवाई नियम कानून के तहत हो रही है। लेकिन आपने देखा कि कौन से नियम कानून का पालन किया जा रहा है, किस तरह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कस्टडी लेके बैठे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो ये कौन से नियम और कौन से अधिकार के तहत किया जा रहा है, तो आप देख सकती हैं। जो एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक बात कही है कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है एनसीबी। आपको मैं एक चीज बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि जवाब चाहिए तो कोर्ट के पास चाहिए। जो साक्ष्य दिख रहा है, जो फुटेज जो दिख रहे हैं, आपको एक और जानकारी देखता हूं, वो उसमें जो दिखाया गया, जो पिक्चर्स दिखाए गए हैं, वो एनसीबी ऑफिस के हैं, वो दिल्ली ऑफिस के हैं, वो पिक्चर दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेगा कि आप ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग जानना चाहेंगे, सरकार में ये बैठे हैं लोग, जानना चाहेंगे कि फोटो जो है फर्जी लगाया गया, कस्टडी बीजेपी कार्यकर्ता को दिया गया, किस तरह से एक सेलिब्रिटी को हाथ पकड़ के दौड़ा के खींच के ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेगा ही। प्रश्न ये उठेगा कि ये नरेंद्र मोदी कंट्रोल ब्यूरो बन चुका है। देखिए, दो बात कही अभी त्यागी जी ने, मैं वो दो बातों पे आपको एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जो घोटाले करते हैं उनके ऊपर ही इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का जांच होता है। लेकिन ये शायद मेरे मित्र भूल गए हैं कि चुनावों के वक्त किस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ईडी के अपने लोग छोड़ देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में ठीक इलेक्शन के पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे के ऊपर किस तरह से सीबीआई जांच लागू कर दिया गया। किस तरह से यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार जब बनी, उसके पहले जब यहाँ पे चुनाव हो रहा था, तो शरद पवार के ऊपर ईडी की जांच बिठा दी जाती है। अभी किसानों के बारे में जो अजित पवार बोल रहे हैं, जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार को, ये तो राजनीतिक, देखिए राजनीतिक द्वेष भावना में मान सकती हूँ सर कि हाँ चलिए इस तरीके की हरकतें होती होंगी। लेकिन आर्यन खान से क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री का आर्यन खान से क्या लेना देना? देखिए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी किस तरह से असहिष्णुता के बारे में जिन्होंने वक्तव्य दिया है, किस तरह से वो उनके ऊपर कार्रवाई की है, ये सारे लोग जानते हैं और ये पूरा देश देख चुका है। तो अगर शाहरुख खान के परिवार के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा और झूठ का ये पुलिंदा बनाया गया, जिस तरह से ये रचा गया, साजिश को रचा गया, उससे यही लगता है ना कहीं यह जानबूझ के की गई कार्रवाई है। दूसरी चीज, मैं एक और त्यागी जी ने बात कही थी, मैं उसकी भी बात करता हूं। निष्पक्षता की बात कर रहे थे। अगर त्यागी जी निष्पक्षता की बात कर रहे हैं तो कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार नहीं लगाती। कोर्ट ये उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं कहती कि आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जब फटकार लगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है वो उनको गिरफ्तार किया, और अभी तक अजय मिश्र को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका रिजाइन नहीं लिया गया है। तो किस तरह से निष्पक्ष जांच होगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में उत्तर प्रदेश में
लोगों को बचाया जा रहा है, रसूखदार लोगों को बचाया जा रहा है, वो केंद्र जो कोर्ट की फटकार सुनकर आपको समझ में आ गया होगा और जनता भी यह जान चुकी है कि किस तरह से वो संरक्षण दे रही है अपराधियों को और रसूखदारों को। भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में संरक्षण दे रही है। तो आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। आप सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रचते हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को बदनाम कर रहे हैं, आप यहाँ की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, जो एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है जिसको आप लोग बड़ी आसानी से टारगेट करते हैं। चलिए बताइए संदीप त्यागी जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है और उसी से समझा दिया है कि कितनी निष्पक्ष जांच हो रही है आजकल। 8 घंटे हो गए हैं आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी। आशीष मिश्रा जब किसी जुर्म में होंगे तो आशीष मिश्रा जेल में भी होंगे। इससे पहले का एग्जाम्पल उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक उदाहरण उन्नाव के विधायक का दिया था। उन्नाव के विधायक आज जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये बात कर रहे थे मेरे अभी मित्र, बात कर रहे थे रत्नाकर जी, अभी कह रहे थे कि हम जो किसानों के साथ होता है, किसानों के साथ आप छत्तीसगढ़ में क्यों किसानों के साथ में नहीं है, राजस्थान में क्यों आप किसानों के साथ में नहीं है, पंजाब में आप क्यों किसानों के साथ में नहीं है। कहाँ आप लोग राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, आप मुद्दे बना करके चलते हैं, देश को भड़काने और भड़काने का काम करते हैं। किसान वहां भी तो बैठे हुए, वहां किसानों के मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं। दूसरी बात, क्या शाहरुख खान देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या मुंबई के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला होगा उनसे, जो उनके साथ आर्यन को जेल भिजवाने का काम करेंगे। हमारा कहीं कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग नारकोटिक्स दे रहे, उसने जनता 5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले उनको पकड़ा गया है और उन्होंने अपने बयान में दिया, आर्यन ने अपने बयान में कहा है कि मैं चरस लेता हूं, ऐसा आर्यन खान ने कहा है। तो जो लोग चरस लेते हैं वो उन लोगों का क्या होगा आप देखिए। आप लोग चरस लेने वालों को, नारकोटिक्स प्रयोग करने वाले लोग आप तरफदारी कर रहे हैं। आप देश के युवाओं को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप एक तरफ युवाओं के परिवर्तन की बात करती है कांग्रेस, युवा जोश की बात करती है, युवा ताकत की बात करती है, और दूसरी तरफ आप लोग नारकोटिक्स यूज करने वाले, चरस अफीम गांजा लेने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। आप उन लोगों को तरजीह देते हैं, उन लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, इस मसले पर चर्चा लगातार ऐसे जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं मुंबई ड्रग्स केस के बारे में। लगातार इस केस पर जो है एनसीबी की कार्रवाई पर नवाब मलिक सवाल खड़े करते रहे हैं और आज खुद एनसीबी ने अपने बयान में कई सफाइयां पेश की हैं, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी भी तस्वीरें धुंधली थी उन तस्वीरों को साफ करते हुए एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो नजर आए हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। संदीप त्यागी जी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। वो पूछ रहे थे कि मुंद्रा पोर्ट पर भी तो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस पर किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा। क्या वो किसी पर्सनल उसमें थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो विषय रहा होगा, जो भी कुछ पे कार्रवाई हुई होगी, ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ उसका सबूत नहीं मिला होगा, कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई होगी। तब वो युवाओं को नहीं जा रही थी, यही तो पूछ रहे थे रत्नाकर जी। अभी आपको लग रहा था कि कांग्रेस युवा शक्ति की बात करती है, तो मुंद्रा पोर्ट पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, वो कहाँ जानी थी? पे कार्रवाई हुई है। क्या जानकारी सामने निकल कर आई है सर? अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, आर्यन खान केस में तो सब कुछ खोल कर रख दिया। अभी आप ही बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि मैं चरस लेता हूँ और ना जाने कैसी कैसी जानकारी सामने आ रही है। उस केस में आपके पास क्या जानकारी है वो भी बताइए ना। मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई है, मेरे पास ये जानकारी। चलिए रत्नाकर जी, उस केस में बस उनको ये कहना है कि जानकारी ये है कि उस केस में कार्रवाई हो गई है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। देखिए मेरे भाई जो त्यागी जी अभी कह रहे थे कि उन्नाव के कुलदीप सेंगर जो अभी भी जेल में बंद हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ये देख चुकी है और पूरे देश की जनता ये देख चुकी है कि कुलदीप सेंगर ने किस तरह से एक बच्ची के ऊपर अत्याचार किया, उसके परिवार वालों के ऊपर अत्याचार किया, उसके परिवार वालों को मार दिया गया और उसकी लड़की का कार एक्सीडेंट कराया गया, उसको किस तरह से मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख चुका है। मीडिया में हो हल्ला हुआ, फिर जाके उनकी गिरफ्तारी कितने दिनों के बाद हुई, ये शायद मेरे त्यागी जी मेरे मित्र भूल चुके हैं। दूसरा ये कह रहे थे कि उनको अभी भी जेल है। चिन्मयानंद जी का, जिनका वीडियो फुटेज पूरा सोशल मीडिया पे लीक हुआ था, तो चिन्मयानंद जी को आपने क्यों जमानत दे दिया? आप एक रसूखदार को आपने बाहर कर दिया जो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो प्रश्न तो उठेगा, क्योंकि वो आपके रसूखदार हैं और आप जो है हमेशा वरदहस्त है ऐसे रसूखदारों के और अपराधियों के, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
दूसरी बात रही है जो कह रहे थे कि युवाओं की बात कर रहे थे, जैसा कि आपने भी यह प्रश्न उठाया है। बिल्कुल, आज अगर भारतीय जनता पार्टी को युवाओं की अगर चिंता होती तो 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, जो उसके पहले भी 25,000 किलो ड्रग्स इस देश में आ चुका है, वो कहां पे है? वो एनसीबी अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। एनसीबी कहां ढूंढती है? बॉलीवुड में ढूंढती है, जो उनका बहुत ही सॉफ्ट टारगेट रहता है। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम कोई ड्रग्स लिया है तो उनको पकड़ती है और बॉलीवुड को बदनाम करती है, महाराष्ट्र की जनता को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश करती है और हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की इनकी पूरी कोशिश रहती है। क्योंकि एनसीबी जो केंद्रीय एजेंसी एनसीबी जो है नरेंद्र मोदी कंट्रोल ब्यूरो बन चुका है, नमो कंट्रोल ब्यूरो बन चुका है। लेकिन हमने ये भी तो देखा है रत्नाकर जी, एसएसआर केस के बाद से ही लगातार एनसीबी वहां पर सक्रिय हुई है। सुशांत केस के बाद से ही एक के बाद एक कई तार खुलते गए और एनसीबी ने तो अब तक ना जाने कितनी गिरफ्तारी की है। लेकिन लग रहा है कि आर्यन खान ज्यादा ही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो गई, इसलिए अब ज्यादा हो हल्ला मच रहा है। देखिए पल्लवी जी, बड़ी मछलियों को पकड़ने चाहिए, छोटी मछलियां अपने आप जाल में फंस जाएंगी। बड़ी मछलियां जो 25,000 किलो अभी जो ड्रग्स आया है दूसरे देशों से, मुंद्रा पोर्ट पे उतरा था, वो कहां गए ड्रग्स? तो आप बड़ी मछली को पकड़ नहीं रहे हैं, आप 2 ग्राम 5 ग्राम वालों को पकड़ रहे हैं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें और नाम कमा रहे हैं। आप एनसीबी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आ रहे हैं, यही आपका काम रह गया है। देश के युवाओं की अगर चिंता भारतीय जनता पार्टी को रहती, जो नशे की आदत, जो लत लगाने का ये काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, जो बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स बरामद हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पे तुरंत जो है पूरी तरह से छानबीन करनी चाहिए थी। और एक बात बताइए रत्नाकर जी, देशव्यापी एक बार हम ये केस अलग भी हटा देते हैं तो नशे की तो दिक्कत पूरे देश में है ना। पंजाब तो आप ही जान रहे हैं, वहां पे तो किस तरह के हालात बने हुए हैं, रोजाना किस तरीके से वहां पर पैकेट्स मिलते हैं। तो ये किसकी लापरवाही माने, किसकी कमी माने कि हम नशे के इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। नशे का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में अगर एनसीबी कार्रवाई कर रही है, एनसीबी कोशिश कर रही है कि नशे के जाल को तोड़ा जाए, तो फिर गलत क्या है इसमें? मैं पूरे देश के हिसाब से बात कर रही हूँ, अभी मैं आर्यन खान के केस के बारे में बात नहीं कर रही। जी देखिए, एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है वो चुनिंदा लोगों पे और कुछ एक मात्रा में जो लोग लेके घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एनसीबी की कार्रवाई है सिर्फ दिखावे वाली कार्रवाई होती है। अगर आपको कार्रवाई करना है तो सबसे पहले जो बड़े मछली, मैंने पहले भी बोला कि जब बड़े मछलियों को आप पकड़ेंगे तो छोटी मछलियां अपने आप जाल में फंस जाएंगी। तो आप बड़ी मछलियों के ऊपर तो ध्यान नहीं है, क्योंकि वो मुंद्रा एयरपोर्ट जो है अडानी का निजी पोर्ट है। तो निजी पोर्ट पे अगर ये पकड़ा जा रहा है तो मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो एनसीबी ने नहीं पकड़ा था, वो दूसरी एजेंसी ने पकड़ा था। तो आपको कहीं ना कहीं एनसीबी जो है उसको निष्पक्ष होके और इस तरह के जो बड़ी जो खेपे आ रही हैं उनको पकड़ने का काम करना चाहिए, उनके रूट में पहुंचना चाहिए। कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग मंगा रहे हैं, कहां कहां पे सप्लाई जा रही है, उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। न कि ये 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम लेने वालों को पकड़कर और इस समस्या का हल किया जा सकता है। जो यह सिर्फ दिखावे का काम भारतीय जनता पार्टी जो ये करवा रही है और कुछ नहीं। ये मीडिया जो ट्रायल चला रही है, मीडिया ट्रायल चलाने से इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देश के युवा जो है वो नशे के आदत में पड़ जाएंगे और इससे और कुछ देश का भला नहीं होने वाला जब तक कि एनसीबी निष्पक्ष होकर सारे लोगों को नहीं पकड़ती है जो इसमें इन्वॉल्व है। संदीप त्यागी जी, वो बड़ी बात कह रही हैं कि आप बड़ी मछलियों को तो पकड़ नहीं रहे हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के आप सफलता की बात करते हैं कि हमने तो सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है। छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों के तार पता लगे, छोटी मछलियां कहाँ से हेरोइन लेकर के आ रही है, उससे उन बड़ी मछलियों के तार निकाले जा रहे हैं, उन्हीं से उनका संबंध देखा जा रहा है कि इसका संबंध कहाँ से है। और हो सकता है कि छोटी मछलियों, ये छोटी मछलियां नहीं है। आप शाहरुख खान को छोटी मछली मत कहिए, शाहरुख खान बहुत बड़ी मछली है, शाहरुख खान का बेटा है शाहरुख खान, बहुत बड़ी मछली। आप इनकी नजरों में छोटी 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम वाले बॉलीवुड के लोग बड़ी मछली हैं। बताइए संदीप त्यागी जी, बोलिए। मैंने बताया शाहरुख खान बड़ी मछली है, शाहरुख खान छोटी मछली नहीं है, शाहरुख खान बहुत बड़ी मछली है। 2000 करोड़ के ड्रग्स उन्हीं के पोर्ट से मिले थे, पकड़ा बड़ी मछली को। 2000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया था वो शाहरुख खान के पोर्ट पर पाया गया था क्या? मैं ये जानना चाह रही हूँ। वो अडानी के पोर्ट पे पाया गया, अडानी पोर्ट पे पोर्ट उसके हेरोइन के उसके लिए नहीं रखा गया है। वो वहाँ खुला है, टैक्स खुला है, उसको पकड़ा गया, उस पर एनआईए की जांच चल रही है। मैंने पहले ही बताया
एनआईए उसमें जांच करी है, जो मुकदमे दर्ज हो गए हैं उसमें जांच चल रही है, उसका भी खुलासा हो जाएगा। उसके अलावा भी रत्नाकर जी ने आपसे सवाल किया कि और ना जाने कितनी करोड़ों की ड्रग्स आ चुकी है देश में अब तक, और अलग अलग जगह उसकी खेप भी पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन उस बारे में एनसीबी कोई खुलासा नहीं करती। क्या सारी कार्रवाई ड्रग्स की और नशे की महाराष्ट्र में ही हो रही है? दुनिया जहान का नशा क्या महाराष्ट्र में ही है इस समय? चुनाव तो आए नहीं है, चुनाव अगर इनका कहना तो यही है, ये चाहते हैं कि चुनाव में हम लोग आरोप लगाते हैं, इनका तो हम महाराष्ट्र में चुनाव तो है नहीं कि हम चुनाव की वजह से महाराष्ट्र पर कार्रवाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लग रहे हैं, ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। इनकी अपनी ये इनका अपना दृष्टिकोण होता है, देखने का नजरिया इनका अपना हो सकता है, तो ऐसा कहीं बदले की भावना से ना कहीं कोई काम हो रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्र संस्था है, उसकी इंडिपेंडेंट अपनी उसकी और संवैधानिक संस्था है, उससे वो कार्रवाई कर रही है। इनके प्रदेश में आप जाकर देखिए, पंजाब जो है नशे का पंजाब कहा जाता है, वहाँ नशा पैदा किया जाता है, नशा तैयार किया जाता है। इन्हीं का प्रदेश क्यों नहीं कार्रवाई करती है, क्यों नहीं देख रही है, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं पता कर रहे हैं? रत्नाकर जी, दूसरी बात मैंने आपको इन्होंने बताया छोटी मछली, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, शाहरुख खान बड़ी मछली है, बड़ी मछली से ये बड़ी मछली ही बताएगी कहाँ से क्या हो रहा है। शाहरुख खान के बेटे के माध्यम से ही पता चलेगा कि कहाँ से हेरोइन, कोकीन, गांजा, चरस, अफीम लाया जा रहा है। आपने तो उन्हें ड्रग पैडलर बना दिया। पोर्ट केस में कह रहे हैं कि एनआईए जांच कर रही है, और अभी आर्यन खान के लिए कह रहे हैं कि वो तो ड्रग पैडलर है। सीधे सीधे आप यही कहना चाह रहे हैं कि वही बताएंगे कि कहां से ड्रग की सप्लाई होती है, कहां जाती है, कहां से आता है? एक आखिरी कमेंट ले लेती हूँ मैं रत्नाकर जी आपसे, क्योंकि समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी सर जल्दी से आप अपनी बात रख दीजिएगा, बताइए। देखिए, त्यागी जी कह रहे हैं कि हर जगह जांच होनी चाहिए, तो मैं इनको बता देता हूं, राज्य सरकारों का जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमारी कांग्रेस की सरकार है। एनसीबी जो है केंद्रीय जांच एजेंसी है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। आपको सिर्फ पंजाब और महाराष्ट्र दिखाई देता है, बाकी जो बड़े बड़े खेप जहां पे गए हैं वहां पे आप केंद्रीय जांच एजेंसी जो है एनसीबी, उसको भेजिए, और ये जो बड़े बड़े खेप गए हैं उनको पहले पकड़िए। ये बड़ी मछली का मतलब ये होता है कि उनके पास कितने कितने ग्राम जो है ये ड्रग्स है। ये 2 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम वालों को आप पकड़ रहे हैं। बड़ी मछली वो होता है जहां पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़े जाते हैं, 25,000 किलो खेप जो है ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो बड़ी मछली वो है, 2 ग्राम 4 ग्राम वाले नहीं। हाँ, सेलिब्रिटीज लोगों को टारगेट करना बड़ा आसान होता है, आप आएंगे मीडिया में उनको हाइप दिखाएंगे सारी चीजों क्या को। कुछ होता है और वाकई में इस एनसीबी किस तरह की कार्रवाई कर रही है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि अभी और कितने दिन में जो वाकई में बड़ी मछलियां उन तक एनसीबी पहुंच पाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसएसआर केस से तो लगातार यही बात कही जा रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, अभी तक वो कोशिश सफल होती हुई नजर नहीं आ पा रही है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।